हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स I equals to start I comma end I. Return the minimum number of intervals you need to remove to make the rest of the intervals non overlapping. ओके, तो हमें क्या गिवन है? हमें इंटरवल्स गिवन है, ठीक है। उसके अंदर भी लिस्ट ऑफ इंटरवल्स है। हमें उनमें से बताना है कि हम इन पेयर ऑफ इंटरवल्स में से कितने पेयर्स को हटाएं जब जाके हमारी जो ये पूरी लिस्ट है ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स की लिस्ट बन जाए। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दो इंटरवल ओवरलैप हो रहे हैं, एक तो ये 1,2 वाला और ये 1,3 वाला, ठीक है। तो अगर हम 1,3 को हटा देंगे, मतलब इस एक इंटरवल को हटा देंगे, तो जो ये बचे इंटरवल्स है यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही हमें बताना है कि हम इन गिवन नंबर ऑफ ये जो इंटरवल्स की सीरीज है इसमें से कितने पेयर ऑफ इंटरवल्स को हटाए ताकि जो बचे वाले जो इंटरवल्स है वो आपस में नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स बचे, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हमने ये एग्जांपल कंसिडर कर लिया है, ओके, ठीक है। इसमें से हम अगर इसको हटा दें इस वाले इंटरवल को, तो जो हमारा ये इतने इंटरवल बच रहे हैं ये नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे जो इंटरवल्स गिवन है उसको सॉर्ट कर लेंगे। अगर वो सॉर्टेड है तो कोई बात, मतलब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 1 1 2, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 2 3 और फिर 3 4, ठीक है। तो हमने पहले सॉर्ट कर लेना है इंटरवल जो भी गिवन है उसको, अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो, और है तो फिर तो कोई बात नहीं। 3 4, ठीक है, सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? हम दो वेरिएबल बना लेंगे। सबसे पहले एक बना लेंगे रिजल्ट, मतलब जो हमें बताएगा कि हमको कितने पेयर ऑफ इंटरवल्स को हटाना है, तो उसको और इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। और एक हम बना लेंगे प्रीवियस एंड, ठीक है, प्रीवियस एंड करके बना लेंगे, प्रीवियस एंड। इसमें हम जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है उसका एंड स्टोर करा लेंगे। क्या है वो? जैसे कि 2, ठीक है, इसका एंड स्टोर करा लेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस चेक करना है कि क्या ये दोनों इंटरवल ओवरलैप कर रहा है। अगर ये हाँ ओवरलैप कर रहा है तो रिजल्ट को 1 कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे कि ये मतलब दोनों ओवरलैप कर रहा है, फिर रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, बस यही करते जाना है। तो वही मैं उसकी अप्रोच बता रही हूँ। क्या कर देंगे, हम एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। हम एक प्रीवियस एंड बना लेंगे जिसको हम फर्स्ट इंटरवल के फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? लूप यहाँ से यहाँ तक एक लूप चलाएंगे। लूप चला के हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये ith वाला इंटरवल है, ये समझ लो हमारा आई है। हम चेक करेंगे कि हमारा जो आई वाला इंटरवल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हम चेक करेंगे कि जो इंटरवल आई है हमारे पास, इंटरवल, सॉरी, आपको थोड़ा बैकग्राउंड से साउंड आ रहा होगा तो प्लीज़ कंसिडर कर लेना थोड़ा। हाँ, हम चेक करें कि इंटरवल आई जो है हमारा, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, आई का स्टार्टिंग पॉइंट, चेक करें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारे प्रीवियस वाले इंटरवल के एंड पॉइंट से बड़ा है क्या इक्वल्स टू है। चेक करें कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आई का, ये हमारा क्या बड़ा है, मतलब 1, और या फिर इक्वल्स टू है हमारे प्रीवियस एंड से। अगर ऐसा है, बड़ा है, मतलब इन ये और ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1, प्रीवियस एंड क्या है हमारे पास? 2। ये बड़ा नहीं आ रहा है, मतलब ये ओवरलैप कर रहा है, और अगर बड़ा आता है मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे प्रीवियस इंटरवल को अपडेट कर देंगे, किससे? उसके स्टार्टिंग से। प्रीवियस इंटरवल को हम अपडेट करके किसके इक्वल कर देंगे? उसके स्टार्टिंग वाले से। आइथ वाले इंटरवल है उसके स्टार्टिंग से उसको वो कर देंगे। और अगर अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? मतलब इसका मतलब है हमारे पास ओवरलैप कर रहा है, तो हम हमारे जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट को प्लस प्लस कर देंगे। मतलब वो जो रिजल्ट में जो ज़ीरो चीज़ है हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके। और हम हमारे प्रीवियस एंड में क्या स्टोर करा लेंगे?
जो दो ओवरलैप कर रहे हैं ये, सॉरी, हम ये प्रीवियस एंड में क्या स्टोर करा लेंगे, प्रीवियस एंड में क्या स्टोर करा लेंगे, मिनिमम वाला, मिनिमम वाला एंड स्टोर करा देंगे। जो दो इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं उनके बीच में जो मिनिमम है वो, ठीक है। ये ये एंड हमारा, और ये प्रीवियस एंड, इन इसका जो इनमें से जो मिनिमम है उसको हम प्रीवियस एंड में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। समझ गया आपको। और आखिरी में हम क्या रिटर्न कर लेंगे, हम हमारा रिजल्ट को रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। ये इसका अप्रोच है। कि अब मैं इसको समझाती हूँ और अच्छे से। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे इसको, पहले दो वेरिएबल बनाए उनको इनिशियलाइज कर दिया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो ith वाला इंटरवल है ये 1, ठीक है। 1 क्या हमारा, ये 1 2 से बड़ा है या फिर इक्वल्स टू है, नहीं, ये तो ये कंडीशंस तो रॉन्ग हो गई। तो अब हम आ गए इस पे, अगर ये कंडीशन मतलब कि ये जो एस है हमारा ये छोटा है, 1 छोटा है 2 से, तो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। तो ये हट के 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास 1। और हम प्रीवियस एंड में क्या स्टोर करा रहे हैं, ये वाला इसका एंड और इसमें से जो मिनिमम है वो, क्या मिनिमम है 2, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। और हम हमारे आई को इंक्रीमेंट करके हम यहाँ पे आ गए, सॉरी, हाँ अब हमारा आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं, अब हम जब हमारा आई यहाँ पे आ गया, अब हम चेक कर रहे हैं कि आई वाले इंडेक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या वो हमारे प्रीवियस एंड से बड़ा है या इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, विच मीन्स कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस एंड को किसके इक्वल करा देंगे, हमारे प्रीवियस एंड को किसके इक्वल करा दे रहे हैं हम लोग, हमारे एंड के इक्वल। ये यहाँ पे एंड है, सॉरी, एंड के इक्वल 2, और ये भी 2 है, ठीक है। 2 और ये, सॉरी, इससे कंपेयर कर रहे हैं 2, क्या इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू, तो प्रीवियस एंड को किसके इक्वल करा देंगे, इसके जो एंड है, इसका एंड क्या है 3, तो ये 2 से हट के क्या हो गया यहाँ पे 3, ओके। अब हमारे आई को यहाँ पे ला लिए, अब हमारा आई यहाँ पे है और हमारे पास एस ये है, ये हमारे पास एस है। फिर से हम चेक करेंगे कि क्या एस हमारा बड़ा है प्रीवियस एंड से, प्रीवियस एंड क्या था यहाँ पे 3, और ये भी 3 बड़ा है या इक्वल्स टू है, विच मीन्स की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। फिर से हम हमारे प्रीवियस एंड को क्या करेंगे, इसके एंड के इक्वल करा देंगे, दैट इज ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद तो हम खत्म हो गया, और हम आखिरी में क्या रिटर्न करा देंगे, रिजल्ट में जो भी स्टोर है 1, मतलब क्योंकि ये सिर्फ ये दो ओवरलैप हुए थे, बाकी ये सारे ओवरलैप नहीं हुए थे आपस में, ठीक है। तो हमने 1 रिटर्न करा देंगे, जो बताएगा हमें कि हमें हमारे पास एक ही पेयर ऑफ इंटरवल है जिसको हमें हटाना है, बाकी फिर जो बचेंगे वो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स बचेंगे, ओके। आगे आपको कोड समझ में, मतलब अप्रोच समझ में आ गई। ड्राई रन करके मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको कोड लिख के बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमको इंटरवल्स को सॉर्ट कर लेना है, अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो एक दो वेरिएबल बनाना है, रिजल्ट और प्रीवियस एंड। रिजल्ट में 0 स्टोर कराना है और प्रीवियस एंड में क्या स्टोर कराना है, जो फर्स्ट इंटरवल है उसका एंड स्टोर कराना है, ठीक है। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, ith वाले इंडेक्स से लेके आखिरी तक। चेक करेंगे कि हमारे जो आई वाले इंडेक्स का जो स्टार्टिंग, हाँ, आई वाले इंडेक्स के में फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट और एंड, तो हमने ये 2 और 3 मतलब ये स्टार्ट और एंड इनिशियलाइज कर दिया। अब चेक करेंगे कि आई वाले इंडेक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे प्रीवियस एंड से बड़ा है या इक्वल्स टू है। अगर इक्वल्स टू है विच मीन्स इसका मतलब था यहाँ पे कि नो ओवरलैपिंग, नो ओवर LAPPING, नो ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस एंड को अपडेट कर रहे थे नए वाले एंड से, और एल्स मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ओवरलैपिंग हो रही है तो हम क्या कर रहे थे, रिजल्ट में प्लस प्लस कर दे रहे थे और प्रीवियस एंड में क्या स्टोर करा देते थे, दोनों का मिनिमम, और आखिरी में हम क्या रिटर्न करा देते थे, रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, यही था बस ये।